प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये वो कार्यक्रम है जो आप लोग मुझे कमेंट में अपनी कुंडली की डिटेल भेजते हैं और प्रश्न पूछते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये 5 कुंडलियाँ, जिनमें सबसे पहले मैंने जो कुंडली चुनी है, ये नाम है इनका सरोज तिवारी की आईडी से। बेटी का नाम वैष्णवी है और 21/5/2007 12:24 दोपहर में नागपुर, महाराष्ट्र। इनको आपने पूछा है कि इसको किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए। इनका जन्म अधिक माह में हुआ है और ये बहुत बढ़िया होता है। मतलब आप इसकी प्रशंसा जितनी भी करें कम है। व्यक्ति के पास क्षमता है। इनको घर से दूर भेजना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होने के कारण रह तो ये घर के पास भी सकती हैं, पर पैसा तब बचेगा या प्रगति तब मिलेगी जब व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर रहेगा। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि अधिक ज्येष्ठ माह में, शुक्ल पक्ष मतलब ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को अगर व्यक्ति जन्मदिन मनाएगा तो उसके पाप कटेंगे और पुण्य का वर्धन होगा। पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातक भाग्यशाली, ब्राह्मण वर्ण और देवगण के कारण दाम्पत्य अच्छा, सूर्य बुध और गुरु केंद्र में, गुरु और मंगल का प्रभाव, गुरु और शनि का प्रभाव। इस वजह से व्यक्ति को लॉ के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, शेयर बाजार के क्षेत्र में, फिनांस के क्षेत्र में या शिक्षकीय योगों से युक्त। अब इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा की तरफ भी आपने जो प्रश्न पूछा है, शायद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, करियर, पढ़ाने के क्षेत्र में आप इनको भेजिए। इनकी दिलचस्पी पढ़ाने में अगर हो जाए तो आनंद आ जाए और व्यक्ति लॉयर भी बन सकता है। इनकी कुंडली में उसके भी योग बने हुए हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के अभी दशा भी बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी बात है। दशमांसा चक्र में व्यक्ति शिक्षकीय योगों से युक्त है ना। तो आप इनको ये काम करवाइए और इनको नियमित दिनचर्या का पालन करने को कहिए। माता से मतभेद न हो। पिता का सुख इस कुंडली में थोड़ा कमजोर सा देख रहा हूं। इस वजह से उनकी स्वास्थ्य की चिंता भी सताती होगी। वैसे पिता पक्ष बलवान है, पर सामान्यतया थोड़ी कमजोर भी दिखाई दे रही है ना। आइए अब अगली कुंडली पे लेके आता हूं। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, ये नाम है इनका आयुष राज इंडिया। 2 मई 1999 3:40 सुबह में, बोकारो, झारखंड। आपकी कुंडली मीन लग्न की है। लग्न का मान तो अच्छा ही देख रहा हूं और चंद्रमा जो बने हैं वो कृष्ण द्वितीया के हैं। शनिवार को जन्म है। वैशाख माह में कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को आपको जन्मदिन मनाना चाहिए। वरीयान योग, विशाखा नक्षत्र, ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण, ये भी ठीक है। जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति से शांत रहिए। आपकी कुंडली में उच्च का सूर्य, स्वग्रही गुरु, बुध लग्न में गुरु और बुध बहुत अच्छी स्थिति में तो बैठे हैं। ये धर्म जगत में व्यक्ति नाम कमाता है। गुरु चंद्रमा का यशस्वी योग। चंद्रमा नीच भंग में है, नीच राशि में बैठे हैं। उनका नीच भंग नहीं हो रहा है। भाग्य को बनाने के लिए बजरंग बली की पूजा करिए। शुक्र ठीक है। आपकी कुंडली में अभी बुध की दशा चल रही है जो कम से कम स्थिति में बहुत अच्छा बैठा है। लग्न में गुरु और लग्न में बुध बहुत ही बलवान हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने ये नहीं पूछा कि आप करते क्या हैं या बताया नहीं है आपने, पर फिर भी आपकी कुंडली अच्छी बनी है। करियर के लिहाज से ये कुंडली व्यापार भी कर सकती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कुंडली अच्छी है धन वगैरह के मामले में। खुद के व्यापार के मामले में भी ये कुंडली बहुत उत्तम है। ये कुंडली अच्छी है, मतलब बढ़िया है। कोई दोष वाली ऐसी कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा होता आप कोई प्रश्न लिखते थे स्पेसिफिक, तो मुझे आसानी होती या फिर आपको भी थोड़ी सरलता से आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाता। ठीक है, अब अगली कुंडली पे लेके आता हूं। अगली कुंडली जो है धवल बोराड, ऐसा ही है कर कुछ, धवल बोरड, 18 अप्रैल 1998 22:55 अमरेली, गुजरात। वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी है और लग्न का मान 26 है। वैशाख माह कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को जन्मदिन मनाइए। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ है। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण होगा। इस वजह से राजसिक तत्वों की अधिकता दिखाई दे रही है। नौकरी के योग आपकी कुंडली में ज़्यादा बने हुए हैं। नौकरी की तैयारी करिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आपकी कुंडली में भी चतुर्थ स्थान बलवान है, नौकरी दे रहा है। आपकी वाणी अच्छी है।
बुद्धि कभी-कभी भ्रमित हो जाती है और बिल्कुल जहाँ पे इस्तेमाल करना है, जहाँ पे उसे काम लेना है, वहाँ पे बिल्कुल ही स्टक हो जाती है। विवाह के बारे में आपने पूछा है, आपका विवाह ठीक है, क्यों घबराना है? बिल्कुल ठीक है। और संतति का सुख आपकी कुंडली में, संतति का सुख भी ठीक है। अगर आप पंचम भाव में नीच के बुध के कारण वो बात समझ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। गुरु और शुक्र दोनों केंद्र में हैं, तो 3 तरीके से नीच भंग हुआ है। बुध युवावस्था में नीच के हुए हैं और कुंडली में संतान पक्ष कमजोर बिल्कुल भी नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। गणेश जी की पूजा करते रहिए। पैसों के मामले में मंगल की दशा चल रही है। नौकरी से खूब अगर नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, तो आप अभी 2029 तक खूब पैसा बटोर लीजिए। राहु की दशा आरंभ जब होगी तो 6 वर्ष तक आपको कष्ट देगी, उसके बाद मध्य और अंतिम दशा में लाभ होगा। वैसे आपकी कुंडली का करियर भाव ठीक देख रहा हूं। पिता अगर नौकरी करते होंगे तो अच्छी बात होगी, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। वैसे आपकी कुंडली में वाणी, धन और विचारों से ये कुंडली धनी है, अनुभव के मामले में भी अच्छी है। बजरंगबली की पूजा करिए, गणेश चतुर्थी का व्रत करिए। गणेश जी के मंदिर का दर्शन, बजरंगबली के मंदिर का दर्शन होता रहे और साथ ही साथ अपने से बड़ों का आदर होता रहे। मांसाहार का त्याग करिए। ये आपकी कुंडली है, ये मैंने बताया। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, नाम है इनका गौरव सिंह। इन्होंने पूछा है 22 फरवरी 2002 12:53 दोपहर में बाराबंकी उत्तर प्रदेश की कुंडली है और जो चंद्रमा बने हैं वो आपकी कुंडली में शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि के हैं। श्रीमन आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग लगा है, मन लगा करके तैयारी करिए। माघ माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जन्मदिन मनाना है। मृगशिरा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। शूद्र वर्ण और देवगण के हैं, कुंडली मिलाकर के विवाह करिएगा। राजसिक और सात्विक प्रवृत्ति से प्रभावित हैं, तामसिक और सात्विक प्रवृत्ति से प्रभावित हैं, तो तमस तत्व को उठा करके सात्विक प्रवृत्ति में अपने आप को लेके आइए। गज केसरी योग लग्न में लगा हुआ है। पेट का ध्यान रखिए, जॉन्डिस वगैरह ना हो। किसी से कम्युनिकेशन ठीक से करिए, बातचीत में बेपरवाही मत बरतिए, सावधान रहिए। लाभ का योग बना हुआ है। मंगल आपको लाभेश होकर के वर्गोत्तम है। हर जगह आपकी कुंडली का सबसे बलवान ग्रह मंगल ही बन रहा है। आईटी, कंप्यूटर, सैनिक और भूमि, मामा मामी, इन लोगों का संबंध ठीक है। नाना नानी, मामा मामी, भूमि, कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य, कृषि से संबंधित क्षेत्र और सैनिक सेवा, आईटी सेक्टर, ये सब आपकी कुंडली में ठीक बना हुआ है। शिक्षकीय योग भी आपकी कुंडली में लगा हुआ है। आपका चरित्र बहुत अच्छा है, इसको खराब मत करिएगा। आपकी कुंडली के आधार पर आपने जो पूछा है, एनडीए में जाना चाहता हूं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, मैंने आपका प्रश्न देखा भी नहीं था। आपकी कुंडली में है योग, आप तैयारी करिए। आपकी कुंडली में मार्च से योग आ रहा है। एनडीए वही सैनिक ही होता है ना, उसमें चाहता था, नहीं हो पाया। सीडीएस भी नहीं हो पाया, इंजीनियरिंग की, पर उसमें मन नहीं लगता। यूपीएससी देना चाहता हूँ। अरे श्रीमन, आपकी कुंडली में एनडीए सीडीएस का योग कितना बढ़िया लगा हुआ था। इसका मतलब आपने राहु की दशा में अपना नुकसान किया है। इसका अर्थ है क्योंकि पीछे राहु गए हैं। लेकिन अब अगर समय है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपको इंजीनियरिंग का काम करना चाहिए। इंजीनियरिंग के योग आपकी कुंडली में अच्छे बने हुए हैं। आप शिक्षक बन सकते हैं किसी भी क्षेत्र से, है ना। आप यूपीएससी बढ़िया से पढ़िए और इतना बढ़िया से पढ़ जाइए कि खूब बढ़िया शिक्षक बन जाइए और अच्छे शिक्षक बनिए। ऐसे शिक्षक नहीं कि बेसमेंट में डूब करके लड़कों की मृत्यु हो जाए। ऐसा शिक्षक ना बनिएगा जो रामायण पे ही प्रश्न चिन्ह उठा दे दिव्य दृष्टि की तरह। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बस इतना ही, ठीक है। कुंडली में चंद्रमा बढ़िया है, बढ़िया स्थिति बनी है आपकी कुंडली में, बहुत मतलब कमजोरी नहीं है। मंगल बढ़िया है। प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करिए और खूब बढ़िया से अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो अगर लगने का तो योग लगा ही है, बस आप अपने आप को भ्रम में नहीं रखेंगे तो बजरंगबली की पूजा प्रत्येक दिन करिए, 3 बार हनुमान चालीसा, मंदिर का दर्शन, तो आप शिक्षक भी बढ़िया बन जाएंगे। ये आपकी कुंडली है गौरव जी। अगली कुंडली पे लेके आता हूं और नाम है देवराज। ये नेपाल से हैं, देवराज है। डेट ऑफ बर्थ आपने जो लिखा है वो मुझे समझ में उतना तो नहीं आया, पर फिर भी जो समझ में आया, मुझे लगता है आपने ऐसे लिखा है 1999 7वां महीना और 6 मतलब 7 जून है, ऐसे 7 जून 1999 है और समय है 6:30, है ना। तो इस आधार पर तो वृश्चिक लग्न की कुंडली बन रही है। और पता नहीं आपने जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है, हमारे यहाँ लिखा जाता है पहले तारीख लिखते हैं, उसके बाद महीना लिखते हैं, उसके बाद वर्ष लिखते हैं, और नेपाल में शायद वर्ष पहले लिखा जाता है, महीना बीच में होता होगा। इसी वजह से मैंने लिखा है 7 जून 1999 ये कुंडली बनी है। और अभी शनि की दशा चल रही है, आगे बुध की दशा आने वाली है,
आपकी कुंडली में कंसंट्रेशन आपका ठीक है, लग्नेश 12वें भाव में बैठे हैं और आपने लिखा है कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शनि की दशा थी, कहाँ से ठीक चलेगा? और अगर ये गड़बड़ भी है कुंडली, जो अगर आपने भेजा है तो उसके आधार पर भी पहले इसको क्लियर लिखिए और भारतीय समय पद्धति के हिसाब से लिखिए। मुझे वो समझ में नहीं, ना मैं उतना बहुत ज़्यादा आजकल के ज्योतिषियों की तरफ तेज़ नहीं हूँ, तो मुझे बहुत ही वो जो बहुत पुरातन वाली बात मेरे में है, तो ये आपने जो लिखा है मुझे वो समझ में नहीं आया, इस वजह से आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से समझा दूँ देवराज जी, इसको ठीक से लिखिए। या तो अगर ये सही है तो फिर आपकी कुंडली में बुध की दशा आने वाली है, जहाँ आप कुछ करेंगे तो कुछ फ़ायदा हो सकता है। धर्म जगत में आप कुछ भी अगर करना चाहें, पूजा पाठ की सामग्री हो, जल से संबंधित कारोबार हो, बच्चों के कपड़े, बच्चों के खिलौने, ट्रांसपोर्ट से संबंधित अगर कोई कारोबार हो तो आप उसमें दिमाग लगाइए, सफलता मिल जाएगी। ये आज की 5 कुंडलियाँ थी। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। जिन्होंने कार्यक्रम देख लिया है वो कम से कम ज़रूर लिखें कि हाँ, मैंने कार्यक्रम देख लिया है। तब तक के लिए बहुत-बहुत नमस्कार।